सरकारें चलाते हुए, प्रशासन चलाते हुए अनेकों गलतियां हो जाती हैं और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में यही क्रम जारी है। मगर कहा जाता है सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहलाते। मगर अब थोड़ी अपनी गलती को स्वीकारा है, गलती को देखा है, तभी जम्मू कश्मीर में जितनी भी अवैध निर्माण है, चाहे रोशनी एक्ट की बात है, जमीनों में जिस तरीके से कईयों ने कब्जा किया है, अलग अलग जमीनें जो जम्मू कश्मीर में है उन पर, और जब इसको छुड़ाने के लिए जेडीए जाता है या संबंधित विभाग जाता है और तब बात जात पात पर आ जाती है और इसी का फायदा जो है खास करके विपक्षी दल जम के लेते हैं। आपको याद होगा इसी साल में रूपनगर में 45 कनाल जमीन जो जेडीए ने मुक्त करवाई, उसमें 6 मकान और 15 अवैध उनका कहना है कब्जे जो थे वहां पर, वो सारे स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया। हो हल्ला हुआ, स्वाभाविक बात थी। जब ये तस्वीरें सामने आई उस समय सबका दिल पसीज गया, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, एक बुजुर्ग महिला थी, उससे हार्ट अटैक हो गया। और यही बस नहीं, वहां जो 15 अवैध उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए थे पशुओं के लिए, चूंकि गुज्जर समुदाय की हैं, उनका ज्यादा जो कारोबार दूध का होता है और उससे वहां पर छोटे छोटे बछड़े और बछड़ी और बकरियां भी थी, उनके लिए भी हालात खराब हो गई। और इसके बाद यहां तूफान सा मच गया और सरकार को पूरी तरह से घेरा और सरकार पर विपक्षी दलों ने यह प्रमाण कर दिया कि यह सरकार जो है ये एक समुदाय के बिल्कुल खिलाफ है। मगर ये लगातार चलता रहा। सभी राजनीतिक नेता खासकर विपक्ष वालों ने इस पर अपनी जबरदस्त राजनीतिक रोटियां सेकी और अच्छा खासा लाभ मिला और पूरे भारत में इस बात की निंदा हुई जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का शासन चल रहा है। फिर आखिर प्रजातंत्र के प्रहरी अपना दायित्व करते हैं। प्रजातंत्र के प्रहरी में एक खबर आई कि वो खबर का खुलासा जो लिया गया, प्रमाणों सहित लिया गया, वो लिया गया गूगल से। हम सभी जानते हैं गूगल को हम डॉक्टर कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं, कोई हमें समस्या पड़ती है हम सीधा गूगल खोल लेते हैं। जब प्रजातंत्र के एक प्रहरी ने उस गूगल को खोला और इसकी जमीन का हिस्सा दिया, चूंकि पहले कोर्ट में केस चला, हाई कोर्ट तक गया, उन्होंने उस पूरा गूगल ने बताया कि आज से 15 साल पहले वहां पर कितने मकान बने थे, उसके बाद कितने बन गए, और उससे यह प्रमाणित हो गया कि ये अवैध बने हैं और उसको गिरा दिया। काश जेडीए पहले वो गूगल का मैप लिख के मीडिया को बुलाती। अगर मीडिया को बुलाने से इनको तकलीफ होती है तो हमारे पर जम्मू कश्मीर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उनको कहते। और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ऑनरेबल रोहित कंसल है, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर आईएएस अधिकारी और मृदभाषी हैं, वो बता देते, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन बता देते, मीडिया को बताते कि हकीकत ये है। ये विभाग नहीं कर पाया, चलिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट नहीं कर पाया, एक पत्रकार ने कर दिया। जब ये चीज सामने आ गई, उससे जो विपक्ष ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि हम इसे और इसमें राजनीतिकरण के हम को लाभ ले लेंगे, मगर उल्टा हुआ, उन्हें नुकसान ही हुआ। जब ये गूगल में बात आई उसके बाद वो चुपचाप खामोश हो गए। और तभी तो कल जेडीए ने वहां पर जो अलग अलग मकान के कब्जे किसी को देने थे, जिन्होंने जेडीयू से जमीन प्लॉटों के लिए थे मोर देन 150, वो देने शुरू कर दिए। कल फिर हो हल्ला हुआ। मगर अग्निबाण का तो यही दाता है कि अपनी बातें साफ साफ रखने। इससे पहले भी गढ़खाल में देखिए, सरवाल में देखिए, कहीं भी देखिए ऐसा हुआ है। अब प्रशासन सतर्क हो गया है। हालांकि पहले जब जम्मू कश्मीर भारत के साथ अटूट अंग बना, 370 धारा हटी, तब कुछ ऐसे कानून आए, उसमें जरूर हम आप सब संशय में पड़ गए। उसमें कानून था कि जो एग्रीकल्चर लैंड है कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा। मगर अब सचेत हो गए और जम्मू डिवीजन के युवा आईएएस अधिकारी और जो सन ऑफ द सॉइल भी हैं, डिवकॉम डॉक्टर राघव लंगर, उन्होंने पूरी पैनी नजर रखी और उन्हें खबर मिली कि बिश्नाह में बहुत बड़ी कॉलोनियां बन रही हैं अलग अलग जगहों पर, और वहां पर ये जो कॉलोनियां काटी गई हैं, ये प्रमाण देखा, मुझे लगता संभवतः गूगल से उन्होंने देखा और देखा ये जो कॉलोनियां, ये जमीन जो थी वो जमीन थी एग्रीकल्चर की। और इसमें बताया यह गया है, जो सूत्र हमें बताते हैं, इसमें बहुत से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, एक वहां नायब तहसीलदार को छोड़कर बाकी सब ने इस बहती गंगा में भ्रष्टाचारी में अपने हाथ रंगे और बहुत से जो कॉलोनियां बनाते हैं, कुछ करते हैं, वो सब मिलके काफ़ी जगहों पर कॉलोनियां बनाई। और यहाँ पर ये बात डिवकॉम को पता लगी, उन्होंने नक्शा भी सुना, देखा, और वो जा पहुँचे और उन्होंने पूरी रिपोर्ट मांगी। और कहा जाता दाल में एक
कुरड़ू नहीं है, सारी दाल ही काली है, सभी मिले हुए हैं। ये बात अलग है कि ये वो ज़्यादा लोगों को प्लॉट दिए गए हैं जो बिल्कुल भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहते हैं। 5-5 मरले का प्लाट लगातार भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा में रहने वालों ने मांगा था। अटल बिहारी वाजपेयी से ओमान भी गए थे, मगर अगली ही सरकार जो एनडीए आएगी जिन्होंने इसको नकार दिया, उन्होंने फिर छोटे छोटे प्लॉट लिए, मगर यहाँ बड़े बड़े कॉलोनियाँ भी बनी हैं और वो अब सख्ते में आ गई हैं। निश्चित तौर पर वो गैर कानूनी तरीके से बन रही हैं, परमिशन नहीं ली थी। दैट मीन्स अगर परमिशन आपने नहीं ली है तो आपका ये कॉलोनियाँ जो है इलीगल है। थैंक्स टू डिवकॉम, उन्होंने संभवतः गूगल के इस मैप को देखा और हुआ, और यही आशा की जा सकती है कि जेडीए जो भी अब काम करने जाएगी, पहले वो जगह गूगल में देख ले पहले किसकी थी और उसके बाद मीडिया को कंसर्न कर ले, सरकारी मीडिया को। ये तो वैसे यहाँ पर सोशल मीडिया दिन रात काम करता है, वो अपना उनको बताए तो बात दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.